हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल अबाउट टॉपिक। आज हम मैथ के कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, जिससे हमें पता चलेगा लोगों को वाकई में मैथ से क्यों डर लगता है और उन्हें मैथ क्यों नहीं आती है। सबसे पहले हम इस मिसकॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे कि लड़के यानी पुरुष लड़कियों से गणित में बेहतर होते हैं। पुरुषों का स्त्रियों से बेहतर होना गणित में यह मात्र एक धारणा है, टेक्निकली यह प्रूवन नहीं है। इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि प्राचीन काल में एक हाइपेटिया नामक की एक गणितज्ञ थी, जो कि बहुत विद्वान थी गणित में, और उसके पास कई लोगों का जमावड़ा भी रहता था। लेकिन यह बात अलेक्जेंड्रिया के बिशप थियोफिल्स को अच्छी नहीं लगी, जिसने आज्ञा देकर के उसे मरवा दिया। अभी तक जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च हुई है उनमें यह साबित नहीं हो पाया है कि पुरुष स्त्रियों से बेहतर होते हैं। यहाँ फ़र्क बस इतना है कि जो पुरुष होते हैं वो यह चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ वो मेहनत करेंगे तो वो कर लेंगे, पर स्त्रियाँ इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में पीछे रह जाती हैं। महिलाओं की यह हिचकिचाहट ही उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है। कई लोगों का यह परसेप्शन होता है कि मैथ पढ़ने के लिए तेज़ दिमाग की ज़रूरत होती है, तो यह ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अक्सर लोग कहते हैं मैथ को केवल जीनियस बच्चे ही पढ़ सकते हैं, पर यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे साइंटिस्ट और सफल लोग जो हुए हैं वो कई बार अपने स्टैंडर्ड्स में फेल भी हुए हैं, पर उन्होंने अपनी मेहनत और डेडिकेशन से ही उस मुकाम को हासिल किया है। आप अपने दिमाग को जिस तरफ लगाएंगे वो उसी तरफ होता जाएगा। अगर आप इस दिमाग को गलत आदतों में लगाएंगे तो वो वैसा ही आलसी होता चला जाएगा। अगर आप इसे पढ़ाई में लगाएंगे तो वह उतना ही तेज़ होता जाएगा। तो यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सही दिशा में लगाएंगे तो यह सही काम करेगा। अगला लोगों का भी कॉन्सेप्ट यह होता है कि मैथ जो बहुत बोरिंग सब्जेक्ट होता है, यह बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोई चीज़ इंटरेस्टिंग है या कुछ चीज़ बोरिंग है, यह केवल इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वह उन चीज़ों को कैसे मैनेज करता है। अगर आपको मैथ सीखना है तो आप उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको आएगी। और मैथ एक हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखती है, जिसकी वजह से आपको लाइफ में कई बार यह महसूस होगा। अगर आपने मैथ को केवल एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ा है तो हो सकता है कि आप एग्जाम में सफल तो हो जाएं, पर उससे रियल लाइफ में आप कुछ सीख नहीं सकते हैं। मैथ को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसके कॉन्सेप्ट को समझें। अगला लोगों का मिसकॉन्सेप्ट ये होता है कि मैथ में कम नंबर आते हैं, मैथ लेस स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यह परसेप्शन बिल्कुल गलत है। आप मैथ में जितनी मेहनत करेंगे आप उतने ही अंक उसमें हासिल कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको कड़ी मेहनत की जरूरत होगी और साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। इस बात का एग्जांपल है कनिष्क कटारिया सर, जिन्होंने यूपीएससी के एग्ज़ाम को अपने मैथ ऑप्शनल से क्लियर किया। अगर वो मैथ से आईएएस ऑप्शनल क्लियर कर सकते हैं तो आप भी मैथ सीख सकते हैं। यह कुछ भी कठिन नहीं है, यह केवल आपकी मेहनत और आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से उसे करते हैं। अगला लोगों का मिसकॉन्सेप्ट ये होता है कि मैथ कठिन होती है। कई बार स्टूडेंट्स में भी यह भ्रम होता है कि मैथ सरल होती है और बाकी सब्जेक्ट आसान होते हैं। यह भ्रम केवल स्टूडेंट्स में नहीं, उनके पेरेंट्स में भी होता है। इसलिए कई बार पेरेंट्स भी कई बच्चों का मैथ की बजाय उन्हें बायो में दिला देते हैं और इधर उधर स्विच करा देते हैं सब्जेक्ट्स के लिए। सारे सब्जेक्ट न्यूट्रल होते हैं या केवल पढ़ने वाले पे डिपेंड करते हैं। मैथ पढ़ने के लिए हमें उसमें अच्छी मेहनत की ज़रूरत होती है। हम जितनी मेहनत करेंगे हम उसमें उतना ही गेन कर सकते हैं, और मैथ को सीखने के लिए रियल लाइफ एग्जांपल से सीखना चाहिए, तभी हम उसमें और बेहतर सीख पाएंगे। कई स्टूडेंट का यह सोचना होता है कि वह मैथ में दूसरों से कमज़ोर हैं। यह परसेप्शन बिल्कुल गलत है। पढ़ते समय हमें कभी भी अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। हमें अपना कंपैरिजन खुद के साथ करना चाहिए, ताकि हम कुछ नया सीख सकें और बेहतर सीख सकें। अगर हम अपना कंपैरिजन दूसरों से करते रहें तो हमेशा हमें जेलसी फील होगी और हम कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर हमें कुछ सीखना है तो हमें कंपटीशन सिर्फ अपने साथ करना चाहिए। अगर आपको कुछ देर में समझ में आता है या आप स्लो सीखते हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं है, पर आपका ये जो एफर्ट है कि आप कुछ सीख रहे हैं और उसके लिए एफर्ट लगा रहे हैं, यही सबसे ज़रूरी होता है। कई लोगों का मिसकॉन्सेप्ट ये होता है कि हर सवाल के लिए एक जादू की चाबी होती है, जिसे हम ट्रिक कहते हैं। मैथ का जादू आपकी मेहनत है। आप जितने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे आप उतनी ही जल्दी उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और बल्कि सही भी कर पाएंगे। इसके लिए एक कोट भी है, इफ़ यू आस्क अ स्टूपिड क्वेश्चन यू मे फील स्टूपिड, इफ़ यू डोंट आस्क अ स्टूपिड क्वेश्चन यू मे रिमेन स्टूपिड। मतलब अगर आप कोई बेवकूफ़ी भरा सवाल पूछते हैं तो आप बेवकूफ़ महसूस कर सकते हैं। यदि आप मूर्खतापूर्ण प्रश्न नहीं पूछते हैं तो आप मूर्ख बने रहते हैं। इसलिए जो भी डाउट होते हैं आपको हमेशा क्लियर करने हैं, चाहे वो जिस तरह के भी हों। आपको बस अपने डाउट्स को क्लियर करके रखना है हमेशा। मैथ की ट्रिक्स को रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको उसको समझना है तो आप उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, ट्रिक अपने आप प्रैक्टिस से आ जाएंगी। कई लोगों का मिसकॉन्सेप्ट ये होता है कि जब तक मैथ के क्वेश्चन सॉल्व ना हो जाए तब तक उन्हें सॉल्व करते रहो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम किसी मैथ क्वेश्चन को ट्राई करते रहते हैं, फिर हमें उसे एक पॉज देना चाहिए, उसके बाद हमें फिर से ट्राई करना चाहिए। अगर फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करना चाहिए। क्योंकि जब हम उसे छोड़ देते हैं तो हमारे मन में नए थॉट्स आते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टाइम पे सॉल्व हो जाए और हम स्किल करने के लिए किसी दूसरे की भी मदद ले सकते हैं। मैथ के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए और हमें इसमें पता करना चाहिए कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है और क्या उसका रिलेशन है, और उसे हमें कैसे उसको अप्रोच करना है और कैसे फाइंड आउट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन। हमारा अगला वीडियो नंबर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर होगा।